चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि YouTube पर बहुत दर्शक आपको और हमें देख रहे हैं और तुरंत सवाल भी पूछ रहे हैं। तो शुभराम हमारे एक दर्शक हैं गौरांग, इन्होंने गेल इंडिया में खरीदारी कर रखी है। 1 साल का नजरिया है, 191 की बाइंग प्राइस है इनकी। सोनीपत से गौरव त्यागी, माफ कीजिएगा इनका नाम है गौरव त्यागी। देखिए, कच्चे तेल में भारी भरकम गिरावट आई है कविता, और ये आने वाले समय में और नीचे आएंगे ऐसा अनुमान है। ब्रेंट शायद $60 के और भी नीचे जा सकता है, नाइमेक्स शायद $55 के नीचे जा सकता है। ऐसी परिस्थिति हमारी जैसी अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक बात है, क्योंकि हम 70-75% से ज्यादा निर्भर है कच्चे तेल के इंपोर्ट्स को लेकर के। हमारी ऊर्जा की जरूरत पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी बनता है कच्चे तेल में से, तो वो थोड़ी बहुत समस्या एक्सप्लोरेशन कंपनीज को कर सकती हैं अगर ये उठापटक ज्यादा रही तो। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो गेल में बने रहने की राय है। 210 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। राइट, आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से ही प्रीतपाल सिंह का सवाल लेंगे। अजीत, एशियन पेंट्स और सीमेंस में इन्होंने जो है खरीदारी करनी है और इनके पास दरअसल 5 लाख रुपए हैं और वो 5 लाख के लिए किन किन स्टॉक्स में खरीदारी की जाए, ये रणनीति के लिहाज से भी जानना चाहते हैं। हाँ, तो देखिए एशियन पेंट्स तो डेफिनेटली वो कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $60 पे आपका ब्रेंट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रहेगा पेंट कंपनीज, एविएशन और टायर कंपनीज के लिए। तो एशियन पेंट में भी एक रिकवरी देख रहे हैं काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद। करीब 2550 तक के लेवल्स यहाँ नियर टर्म में नजर आ रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं। उसके बाद एक रियल जर्नी शुरू होगी, एक रियल रिकवरी शुरू होगी, जो कि स्टॉक करीब 2750 तक भी लेके जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली एशियन पेंट को कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा काफी लंबे टाइम बाद कविता यहाँ पे अब अपने को एफएमसीजी पैक में रिकवरी, डिसाइसिव रिकवरी देखने को मिल रही है एक लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद। और जिस तरीके से मॉल है, अभी मार्केट में वॉलिटिलिटी है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिफेंसिव साइड पे भी आपको रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैरिको, कोलगेट, पाल्मोलिव, ये भी एक ऐसे नाम है जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। चलिए, एशियन पेंट्स, कोलगेट आप यहाँ पर रेकमेंड कर रहे हैं। गौरांग, आपकी रेकमेंडेशन लिस्ट में क्या देंगे? 5 लाख रुपए इनको डिवाइड करने हैं स्टॉक में। नजरिया अगर निवेश का रखना हो तो आपकी क्या पिक्स होंगी? देखिए, अनिवार्य होगा कि ऐसी परिस्थिति में ज्यादा इधर उधर ना देखें। 5 लाख रुपया है आपके पास तो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 कंपनियों में निवेश करें आप। ऐसा नहीं है कि 5 लाख आप 10-15 कंपनियों में बांट दे, जिससे जोखिम जो है वो बहुत फैल जाता है। अगर इसी तर्क के आधार पर अगर आपको निवेश करना है तो इस माहौल में कविता दिग्गजों पर ज्यादा ध्यान दें, अनिवार्य है। रिलायंस, एल&टी, आईसीआईसीआई बैंक, और अगर मुझे सीमेंट में ध्यान देना है तो सीमेंट की दिग्गज कंपनी है, या तो अल्ट्राटेक या एसीसी, दोनों में से किसी एक को पसंद कर सकते हैं। चलिए, तो निवेश के लिहाज से ये रेकमेंडेशन हमारे दोनों ही मेहमानों की। अजीत, किशोर अग्रवाल जी का सवाल है। श्रीराम फाइनेंस में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और ये मेरे ख्याल से अपने जो लेवल्स बता रहे हैं, इन्होंने 682 पर खरीदा है। नजरिए का मुझे पास आइडिया नहीं है, नियर टर्म आउटलुक ही समझना चाहेंगे आपसे। अच्छा खासा रनअप भी काउंटर में। बिल्कुल, देखिए कविता, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल पैक की एक लौता सेगमेंट अभी रहा है जिसमें कि इस गिरावट में एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ रही है। और श्रीराम फाइनेंस ने तो इनफैक्ट अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने के बाद एक मार्जिनल डिप अभी ये देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। वॉलिटिलिटी बनी रहेगी तो उसके लिए थोड़े से डीपर स्टॉप लॉसेस होंगे। तो मेरे हिसाब से 600 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। रिकवरी के केस में जो उनका बाइंग प्राइस है, पहला हर्डल वहीं पे आएगा करीब 680 690 के पास। वो ब्रेक हो जाने के बाद एक नई ट्रेजेक्टरी इसमें देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक करीब 750 780 तक के लेवल से ले जाए। तो बने रहने की राय होगी 600 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ।